नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर पर। बीजेपी उत्तर प्रदेश सरकार और संगठन के बीच मच रही हलचल और इस हलचल में लगातार घी डालने का काम कोई कर रहा है तो वो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं। ये आग जो उठी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक से, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार से बड़ा संगठन है, पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। जो ये तमाम कार्यकर्ताओं का दर्द है वही दर्द हमारा भी है। और इसके बाद फिर क्या था, उस आग में घी डालने का इन बातों ने काम किया और तरीके तरीके की चर्चाएं पूरे राजनीतिक गलियारे में होने लगी कि डिप्टी सीएम की ये बात सीधा सीधा सीएम योगी को चुनौती थी। किसी ने कहा कि कार्यकर्ताओं के अंदर प्रोत्साहन भरने के लिए बातें हुई हैं, लेकिन 48 घंटे के भीतर जब नड्डा लखनऊ से दिल्ली पहुंच जाते हैं तो उनके पीछे भागे भागे केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंचते हैं और वहां केशव प्रसाद मौर्य नड्डा से मुलाकात करते हैं। मुलाकात 1 घंटे चलती है। उसके बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचलें और भी तेज हो जाती हैं। तमाम तरीके के सवाल खड़े होते हैं कि क्या सरकार और संगठन में बदलाव देखने को मिलेगा। आखिर सीएम योगी आदित्यनाथ अब तक संगठन के साथ समन्वय क्यों नहीं बना पाए? क्या कुछ कारण रहा? क्या मंत्रिमंडल में भी जिन मंत्रियों को जगह मिली है उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ की राय नहीं है? ये तमाम तरीके की बातें सामने आती रहीं। उसके बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लखनऊ भी पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी नड्डा से मुलाकात किए। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात किए। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात किए। लेकिन ये चर्चाएं धीरे धीरे थमती। उसी बीच बीच में ऐसे ऐसे कई प्रकरण होते रहे जब ऐसा लगा कि केशव प्रसाद मौर्य क्या ओबीसी का कार्ड खेल रहे हैं। देखिए, अब उसके बाद वापस आते हैं सीएम योगी, टीम 30 तैयार करते हैं और उस टीम 30 में दोनों डिप्टी सीएम को जगह नहीं मिलती है, ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य को। टीम 30 क्या है? टीम 30 जो 10 सीटों पे उपचुनाव होने हैं, उन 1 सीटों पर 3 मंत्रियों को लगाया गया है। तो वो टीम 30 है। उस टीम 30 में दोनों डिप्टी सीएम को जगह नहीं मिलती है। इसके बाद ओबीसी वाली जो लॉबी है वो कैसे तैयार हो रही है। देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक आजमगढ़ में होनी होती है। उसके बाद वाराणसी में बैठक होनी होती है। वाराणसी में जो वाराणसी मंडल के अधिकारी हैं, जो बीजेपी के नेता हैं, विधायक, एमएलसी और तमाम पदाधिकारी हैं, उनके साथ बैठक होनी थी। ओम प्रकाश राजभर भी जहूराबाद से विधायक हैं, वाराणसी मंडल में ही वो भी आता है। ओम प्रकाश राजभर को भी इस बैठक में शामिल होना था, लेकिन ओम प्रकाश राजभर इस बैठक में नहीं पहुंचते हैं। ओम प्रकाश राजभर लखनऊ रहते हैं और कालिदास सात मार्ग पे जाकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात करते हैं और इस मुलाकात के बाद चर्चाएं तेज होने लगती हैं। सोमवार को यह मुलाकात होती है और मंगलवार को एक और तस्वीर सामने आ जाती है। वो तस्वीर है निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद की। संजय निषाद भी कालिदास मार्ग पर जाकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात करते हैं। उसके बाद उन दोनों तस्वीरों को आप जब देखेंगे तो बहुत कुछ बयां हो जाता है। राजभर और केशव प्रसाद मौर्य ने इस मुलाकात को लेकर तो बहुत कुछ कह दिया था, क्योंकि जिस तरीके से दोनों तरफ से वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई थी और भाषाएं भी एक समान थी, वो बहुत कुछ संदेश देता है। और उस पोस्ट में कहा गया कि एक शिष्टाचार मुलाकात थी और तमाम तरीके की बातों पर चर्चा हुई और आगे के उपचुनाव पर कैसे एनडीए जीत हासिल करे, इन बातों को लेकर भी चर्चा हुई। लेकिन संजय निषाद से मुलाकात के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने उन तस्वीरों को पोस्ट किया। हंसते मुस्कुराते उस पोस्ट में यही बताया गया कि यह शिष्टाचार भेंट है। लेकिन इस शिष्टाचार भेंट के पीछे क्या ओबीसी वाली राजनीति यहाँ पे सक्रिय हो रही है? क्योंकि एक पुरानी चिट्ठी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की वायरल भी हो रही है, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य ने संविदा और आउटसोर्सिंग से होने वाली भर्तियों में ओबीसी के आरक्षण को लेकर सवाल पूछा है। अनुप्रिया पटेल भी चिट्ठी लिख चुकी हैं। तो देखिए, ओबीसी की राजनीति किस तरीके से सक्रिय हो, क्या इस पर भी ध्यान रखा जा रहा है? और क्या जब सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक में न पहुंचकर ओम प्रकाश राजभर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात करते हैं, उसके बाद संजय निषाद मुलाकात करते हैं, तो क्या इन बातों का भी प्रभाव सीएम योगी आदित्यनाथ पर पड़ रहा है? ये तमाम तरीके के सवाल है जो हर एक आम नागरिक के अंदर
उठ रहा है, लेकिन इन सवालों का जवाब वक्त के साथ ही मिलता जाएगा। इन मुलाकातों को शिष्टाचार मुलाकात बताया जा रहा है, लेकिन देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। खैर, योगी आदित्यनाथ यानी कि योगी सरकार और संगठन के बीच चल रही इस खींचतान को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ इन 7 वर्षों में अब तक क्यों नहीं संगठन से मेल बना पाए? क्या कारण हो सकता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।